इस क्वेश्चन में हमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड गिवन है थ्रू आउट इस बीम पे। ये फिक्स्ड बीम है जिसकी लेंथ है 4 मीटर और जो मैक्सिमम लोड है यूवीएल का वो लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम फ्री एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन यूवीएल के केस में जो हमारा सबसे पहले काम होता है वो टोटल लोड निकालना होता है, ठीक है ना। तो टोटल लोड की वैल्यू क्या होती है, इस ट्राइंगल का एरिया दैट इज़ हाफ इंटू बेस है 4 मीटर और हाइट कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 4 किलो न्यूटन। तो 4 किलो न्यूटन का जो है वो लोड लग रहा है इस बीम पे इस यूवीएल की वजह से। और वो 4 किलो न्यूटन टोटल लोड लग रहा है तो वो उसका जो रिएक्शन लगेगा वो सपोर्ट पे लगेगा। इसका मतलब अगर बीम का नाम दे दूँ मैं ए और बी, तो ए पे जो आर ए रिएक्शन होगा वो 4 किलो न्यूटन का होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई और रिएक्शन तो लग ही नहीं रहा। तो ए ही है जो सारा लोड संभाल रहा है वर्टिकली, उसके बाद कोई और ना रिएक्शन लग रहा है, ना कोई लोड लग रहा है, ना कोई सपोर्ट लग रहा है, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू आ गई 4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यही काफ़ी है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ कर करके इसके शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो अल्टीमेटली जो बी पे जो शेयर फोर्स आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ पे जो लोड है वो 0 हो गया, तो जो शेयर फोर्स है वो भी 0 हो जाएगी। अब जो कर्व है इस यूवीएल का, ये 1 डिग्री का कर्व है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। तो जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम का कर्व होगा वो 2 डिग्री का होगा। मतलब अगर हम इसको टेक्निकली भी सॉल्व करेंगे ना, या एक्स सेक्शन पे लेके एक्स डिस्टेंस मान के अगर हम तब भी सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी WX² समथिंग लाइक दैट। और ये क्या इक्वेशन होती है, ये पैराबोलिक लॉ की इक्वेशन होती है। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो पैराबोलिक कर्व फॉलो करेगा, ठीक है ना। इस बीम पे जो टोटल मैक्सिमम फोर्स लग रही है वो 4 किलो न्यूटन की लग रही है, वो भी ए पॉइंट पे, ठीक है ना। तो जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मैक्सिमम 4 किलो न्यूटन। और उसके बाद मैंने कहा है कि पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगा, इसका जो कर्व है वो पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे 0 हो जाएगा बी पे आके, और ये पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, ठीक है। इजी था ये बनाना। अब जो सेकंड स्टेप है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, सपोज अब ये 1 डिग्री का कर्व है तो ये 2 डिग्री का कर्व हो गया, तो जो बेंडिंग मोमेंट का कर्व है वो 3 डिग्री का होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक्स सेक्शन में ड्रॉ करता हूँ और उसकी जो लेंथ है वो है एक्स। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट, मतलब कोई भी ये सेक्शन मान लो एक्स एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल लोड लग रहा है इस टोटल लोड का इसके CG से सेक्शन तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो लोड लग रहा है वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज एक्स इंटू हाइट। हाइट होती है WX/L। ये टर्म मैंने आपको जब हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में यूवीएल का केस सॉल्व किया था तब मैंने आपको बताई थी कि ये जो हाइट आती है ना इस ट्राइंगल की वो आती है WX/L, ठीक है। मतलब हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म तो हमें मतलब दिमाग में होनी ही चाहिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो WX/L ये हो गया हमारा टोटल लोड इस एक्स लेंथ पे। उसके बाद हमें निकालना है इसका बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन पे। तो बेंडिंग मोमेंट लगता है CG से। CG कहाँ होता है, अब वो एल्टीट्यूड से होता है 1/3 ऑफ बेस के डिस्टेंस पे, मतलब 1/3 ऑफ एक्स, और इस पॉइंट से होता है वो 2/3 ऑफ एक्स के डिस्टेंस पे, ठीक है। मतलब टोटल लोड जो लग रहा है इस ट्राइंगल का और फिर उसके CG से लेके सेक्शन तक का डिस्टेंस वो कितना है 1/3 इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1/3 इंटू एक्स। इस सारी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा x³। ऊपर कितने टर्म्स हैं, 1 इंटू 1 इंटू W, तो मतलब WX³ डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 इंटू L, तो 6L ये आ जाएगी टर्म। मतलब अगर मैं इस एक्स सेक्शन को आगे बढ़ाता जाऊँ तो बस मुझे x की वैल्यू पुट करनी है और मैं बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, x³ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से पता चलता है कि ये क्यूबिक लॉ फॉलो करेगा। अब ये जो इक्वेशन थी ये लोड की इक्वेशन थी। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, WX/L इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा WX²/2L। अब यहाँ पे x² आ रहा है तो इस साफ पता चल रहा है 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो टेक्निकली भी हमें पता चल गया कि 2 डिग्री की इक्वेशन है और यहाँ पे हमने पैराबोलिक कर्व ही फॉलो किया है। उसके बाद जब बेंडिंग मोमेंट निकाला है तो वैल्यू आ रही है WX³/6L, ये इक्वेशन आ रही है इसकी। तो मतलब क्यूबिक लॉ फॉलो करेगा या क्यूबिक कर्व फॉलो करेगा जब उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अब कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है ए, एक है बी। बी पे तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होगा। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि वैल्यूज क्या होगी उसकी।
अब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 मीटर का, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ 4 की वैल्यू पुट करनी है और हमें बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा। तो Wx³ बाय 6L, यहाँ पे W की वैल्यू क्या है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, तो 2 इंटू x³ मतलब 4 का क्यूब डिवाइड बाय 6 इंटू L की वैल्यू कितनी है 4, 6 4 24। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, और ये वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, क्यों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 5.33, 3 डिग्री का कर्व होगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी 5.33 किलो न्यूटन मीटर, और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा ए और बी। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं फिक्स्ड बीम का शियर फोर्स